हेलो बच्चों, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, आज हम आप लोग को बता रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, ये सब सारा का सारा आपको ये आपका जो डिफरेंशियल कैलकुलस है इसी में है, और ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन इसमें भी यूज करते हैं, जैसे कि जो हम लोग चैन रूल पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर जो इनवर्स ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, वो 6 जो ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो का जो डेरिवेटिव है इन्वर्स का, वो देखिए सारा का हम रिजल्ट लिख दिए हैं। जैसे कि आपका साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√(1 - x² होता है। कॉस इन्वर्स एक्स का माइनस बाई मतलब डिवाइड बाई √(1 - x²। टैन इन्वर्स का होता है 1/1 + x²। कॉट इन्वर्स एक्स का होता है -1 + x²। फिर सेक इन्वर्स एक्स का आपका डेरिवेटिव होता है 1/mod x मल्टीप्लाई √(1 - x²। फिर कॉसेक इन्वर्स एक्स का -1/mod x मल्टीप्लाई √(1 - x²। तो ये देखिए डेरिवेटिव जितना भी आपका ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन का था, 6 जो ट्रिकोमेट्रिक रेशियो है उसका हम आपको एक रिजल्ट लिख दिए हैं। अब देखिए इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने देखिए लिखे हैं कि बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x है, फाइंड dy/dx, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। क्योंकि x का फंक्शन है तो विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग x ही निकालते हैं। और इसमें देखा जाए तो हमको ये निकालना वही है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के विथ रिस्पेक्ट टू x के कि हमको डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब अब देखिए बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x दिया है, तो अगर इसका हम चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए ये सब जो क्वेश्चन होता है जैसे, अब देखिए यहाँ क्या है, साइन इनवर्स x है, और इसका डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो 1/√(1 - x² होता है। अब यहाँ पर x के जगह पर 2x दिया है, तो फर्क इसमें यही है कि इसमें 2x का अगर हम डेरिवेटिव निकालें 2x का, टैन इनवर्स ये साइन इनवर्स 2x नहीं सॉरी, इसमें 2x का हम अगर डेरिवेटिव निकालें तो 2 मिलेगा, यहाँ x का निकालें तो 1 मिलेगा। तो इसीलिए इसमें साइन इनवर्स x है, तो इसका फिर आगे डिफ्रेंशिएट करना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ आपको 2x है तो 2x का डिफ्रेंशिएट करना होगा। इसलिए देखिए हम निकाल के दिखाते हैं। अगर इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए dy/dx इक्वल टू अगर इसका हम डेरिवेटिव निकालें, देखिए dy क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है तो dy हम dx निकालते हैं। देखिए dy/dx निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए तो साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√(1 - x²। तो यहाँ x के जगह पर 2x दिया हुआ है, तो आपको यही काम करना पड़ेगा कि 2x का स्क्वायर करना पड़ेगा। बस वहीं से कंपेयर कर लेते हैं कि वहाँ x है यहाँ 2x है, तो हमको यहाँ पर 2x का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब फिर क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमको और क्या लिखना पड़ेगा कि डेरिवेटिव ऑफ हमको 2x का भी देना पड़ेगा, जिसे फंक्शन ऑफ फंक्शन में देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो अब देखिए तो यहाँ आपको रिजल्ट जो मिलेगा dy/dx इक्वल टू, तो ये हो जाएगा √(1 - 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x², और 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 मिलेगा। तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा, तो 2/√, आपको क्या मिलेगा 1 - 4x²। यही मेरा हो जाएगा dy/dx। यही dy/dx हो गया। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आपका जो डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह देखिए हम लोग सिंपली इस सब का डेरिवेटिव जो होता है तो यहाँ हम निकाल सकते हैं। देखिए इसका आंसर आपको जो है यही मिलेगा। देखिए तो इस तरह से हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, बहुत आसान है। देखिए जैसे हम पहले काम करते थे निकालते थे वैसे ही यहाँ भी है। अब देखिए एक क्वेश्चन और इस टाइप का लेते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर बाई इक्वल टू मान लेते हैं आपका क्या है, टैन इनवर्स √x है, फाइंड करना है। मान लीजिए कि दिया हुआ है कि आप dy/dx निकालें विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए जितना भी हम लोग dy/dx निकालेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू x ही निकालेंगे, इसलिए नहीं लिखते हैं
क्योंकि अब ऐसा अगर अगर मान लीजिए कि उसमें जो वेरिएबल चेंज रहेगा तो फिर वहाँ देखा जाएगा, तो फिर हम उसमें आपको बताएंगे वहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 जो बनाए थे, जो बाई इक्वल टू साइन इनवर्स आपका 2x था, फाइंड द डी वाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स है, फाइंड डी वाई डी एक्स है, आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना। देखिए यहाँ भी हम चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए tan इनवर्स एक्स का 1y मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ भी हम अगर चाहें तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। एक काम खाली हमको इसमें कुछ और थोड़ा सा फंक्शन ऑफ फंक्शन का करना पड़ेगा। तो हम यहाँ भी खाली कंपेयर करें तो फ़र्क यही देखेंगे कि यहाँ x है और यहाँ रूट एक्स है। यहाँ अगर इसका हम tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है और x का डेरिवेटिव निकालें फिर तो 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 नहीं मिलेगा। तो खाली यही थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा बस, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। तो tan इनवर्स x का क्या होता है, अगर इसका डेरिवेटिव हम निकालें तो इसका डेरिवेटिव हमको क्या मिलेगा, तो 1y मतलब 1 डिवाइड बाई क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पर क्या हमको दिया हुआ, रूट एक्स है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब फिर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ किसका, रूट एक्स का। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव खाली निकाल के दिखाना होगा। तो रूट एक्स का निकालते हैं तो देखिए, तब पहले इसके पहले वीडियो में निकाल के दिखाएं कि पावर 1/2 करके, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ से निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 प्लस रूट एक्स है और इसका स्क्वायर है तो आपको एक्स ही मिलेगा, क्योंकि पावर रूट का है, स्क्वायर रूट का हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 पर पावर आपका 2 मिलेगा तो 2 कट जाएगा तो सिर्फ एक्स मिलेगा, और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो इसका अगर हम डी वाई डी एक्स लिखें तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट एक्स और 1 प्लस एक्स हो जाएगा। यही इसका आएगा आपका डी वाई, इसका निकाला जाए तो डी वाई आपका डी एक्स यही होगा, यही हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स। तो इस तरह से जो सिंपल क्वेश्चन होता है तो आपको इसमें डायरेक्ट निकाल कर दिखा देना होता है। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन का टाइप हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं और क्वेश्चन देखिए आपको लिखते हैं, देखिए डिफ्रेंशिएट ही करना है, लेकिन इसका हम टाइप बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लिखेंगे, ये तो आपका 2 था, देखिए इसको हटा कर हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। देखिए उसमें थोड़ा सा इसका जो टाइप है उसको बदल देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ठीक है। तो अगर हमको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि बाई इक्वल टू देखिए क्या दिया हुआ, बाई इक्वल टू आपका है सेक है, देखिए बाई इक्वल टू सेक, ये है आपका tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स है, ठीक है। डी वाई डी फाइन डी वाई डी एक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई फाइन आपको डी वाई डी एक्स निकालना, क्या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना। अब देखिए इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे, देखिए इसके पहले अभी जो हम साइन इनवर्स 2x का निकाले, tan इनवर्स रूट एक्स का निकालने, तो देखिए डायरेक्ट हम निकाल रहे थे, तो क्या इसको भी हम डायरेक्ट ही निकाल दें, तो नहीं। यहाँ पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो यहाँ डायरेक्ट निकालना ठीक नहीं होता है। अगर इसका हम सॉल्यूशन लिखें मतलब डेरिवेटिव निकालें तो इस पर देखिए क्या हमको करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें फंक्शन और फंक्शन आप देखिए जो बताए थे तो वहाँ हम देखिए डायरेक्ट निकाल रहे थे, ठीक है। उसको 2 बार निकालते थे डेरिवेटिव, 3 बार निकालते थे, जैसे जैसे फंक्शन होता था वैसे वैसे डेरिवेटिव निकालते थे। लेकिन यहाँ अगर जो देखा जाए तो हम वो काम नहीं करेंगे जैसे वहाँ करते थे। देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बाई इक्वल टू हमको अगर दिया हुआ है देखिए तो हम क्या करेंगे, देखिए फिर से हम क्वेश्चन को लिखते हैं। तो बाई इक्वल टू हमको दिया हुआ कि सेक है आपका, सेक tan इनवर्स एक्स है, ठीक है, tan इनवर्स एक्स। तो अब यहाँ ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन जो है, तो यहाँ देखिए अगर यहाँ सेक का ये tan इनवर्स एक्स एंगल दिया हुआ है, मतलब एंगल ही होता है ये, तो
तो यहाँ पर देखिए हमको करना ये होगा कि थोड़ा सा इसमें हम पुट करेंगे। देखिए इसमें चेंजिंग यही आएगा कि पहले आप लोग देखिए हम हमेशा नहीं हम लोग डायरेक्ट निकालते थे, लेकिन यहाँ देखिए निकालने का जो तरीका है उसको थोड़ा बदल रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा। तो पुट tan इनवर्स हमको करना ये होगा कि tan इनवर्स x इक्वल टू हम कुछ मान लेते हैं कि पुट किए तो इसको हम मान लीजिए जेड मान लिए। देखिए ये वेरिएबल है, कुछ भी आप कुछ ही मान सकते हैं। जेड मान लीजिए, एक्स को छोड़ कर कुछ भी टी मान लीजिए, अब बाई भी छोड़ कर, क्योंकि बाई एक्स इसमें यूज हो रहा है, तो आप जेड मान लीजिए, यू मान लीजिए, भी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। इसके लिए इंडिपेंडेंट है, जो आपको इच्छा है वेरिएबल जो आप मान लीजिए। तो हम क्या किए कि tan इनवर्स एक्स इक्वल टू जेड मान लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको बाई इक्वल टू क्या मिल गया, तो आप देखेंगे कि बाई इक्वल टू हमको मिल गया, यहाँ से मिल गया सेक, और tan इनवर्स एक्स इक्वल टू हम जेड मान लिए, तो ये हो गया आपका सिंपली सेक जेड हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि अब इसका हम डेरिवेटिव तो निकाल सकते हैं। तो अगर इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो डी वाई किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो जेड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो डी वाई डी जेड हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव हम जब निकालेंगे तो इसका हो जाएगा आपका सेक जेड हो जाएगा, और क्या मिलेगा आपको tan जेड हो जाएगा। देखिए इसका डेरिवेटिव ये मिला हमको, किसका, बाई इक्वल टू सेक जेड का। अब देखिए आगे हम लोग को और क्या हम माने हुए हैं, तो हम एक चीज़ और क्या माने हुए हैं कि जेड इक्वल टू, देखिए जेड इक्वल टू क्या माने हैं, जेड इक्वल टू क्या मेरा है, tan इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ से भी क्या करते हैं कि इसको तो एक्स यहाँ है, जेड यहाँ है, यहाँ निकालना पड़ेगा हमको, ये आपका डी जेड वाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डी जेड वाई डी एक्स, क्योंकि जेड को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो ये होता है आपका, ये क्या हो जाएगा, देखिए तो ये आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर हमको अब तो डी वाई डी एक्स निकालना पड़ेगा हमको, तो देखिए डी वाई डी एक्स निकालने का तरीका क्या है, तो अगर हम डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो हम बराबर में क्या लिखेंगे, तो एक हम निकाले हैं क्या, देखिए डी वाई डी जेड निकाले हैं आप, अब मल्टीप्लाई में रखा जाता है, और एक निकाले हैं हम डी जेड वाई डी एक्स निकाले हैं। तो एक चीज़ देखिए इसमें गौर कीजिएगा, देखिए तो डी जेड और डी जेड यहाँ कट जाएगा, अगर देखा जाए तो आप इसको कैंसिल आउट कर दें तो डी वाई डी एक्स ही निकलेगा। तो हम डी वाई डी एक्स का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए डी वाई डी जेड जो निकाले हैं वो क्या मिला है आपको, मिला है हम लोग को मिला है क्या, सेक जेड और tan जेड मिला है, ठीक है, ये मिला है। और डी जेड वाई डी एक्स जो मिला है मल्टीप्लाई में, तो ये मिला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला है, ये वैल्यू हमको मिला। अब यहाँ थोड़ा सा गौर करेंगे कि भाई ऐसा डेरिवेटिव तो हो नहीं सकता है, अगर डी वाई डी एक्स लिखा जाए, अगर यही आंसर छोड़ दिया जाए तो ये आंसर ठीक नहीं है। इसलिए आंसर ठीक नहीं है कि यहाँ तो जेड यूज हो रहा है, यहाँ एक्स है, तो ये कैसे होगा। और डेरिवेटिव हमको निकालना है डी वाई डी एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, पूरा रिजल्ट जो होना चाहिए तो एक्स होना चाहिए, जेड तो होना नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पर हम सोचेंगे तो करें क्या भाई, तो एक काम तो हम सोचेंगे कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ हमको करना ये होगा, देखिए क्या करना होगा, तो थोड़ा सा यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा अब इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व ये करना पड़ेगा कि देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जो मान कर चल रहे थे, देखिए क्या मान कर चल रहे थे कि tan इनवर्स जेड, जो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू जेड माने थे, तो वहीं से हम देखिए शुरू करेंगे, वहीं से हम लोग देखिए अब वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ पर निकाल लें। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ये काम ये करें कि हम जो मान के चल रहे थे कि tan इनवर्स, देखिए क्या था, tan इनवर्स आपका जो माने थे, या ऐसा कीजिए, हाँ tan इनवर्स एक्स इक्वल टू हम लोग क्या माने थे, जेड माने थे। तो हम यहाँ से देखिए आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, तो हम यहाँ से एक काम ये करते हैं कि क्या करते हैं कि अगर जेड इक्वल टू, अगर देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ठीक है जैसे लिखिए tan इनवर्स एक्स इक्वल टू जेड है, तो हम यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो अगर एक्स का वैल्यू हम निकालें
तो एक्स का वैल्यू देखिए हमको क्या मिलेगा, तो एक्स का वैल्यू मिलेगा हमको एक्स इक्वल टू tan इनवर्स आपका देखिए क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आपका हम एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये मिल जाएगा आपको tan जेड मिलेगा। अगर tan इनवर्स एक्स इक्वल टू जेड है तो एक्स इक्वल टू आपको मिलेगा tan जेड मिलेगा। देखिए ये वैल्यू हमको मिलेगा, तो एक्स इक्वल टू tan जेड मिल गया तो हम सोचेंगे ठीक है tan जेड इक्वल टू एक्स बैठा देंगे, लेकिन फिर सेक का वैल्यू कैसे लाएंगे। देखिए तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे देखिए यहाँ पर लिखते हैं, देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो वही फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ से अगर लिखा जाए कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू तो हमको क्या मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स मिलेगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा जगह कम हो जाता है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ से बढ़ा के लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे कि फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि हमको सेक का वैल्यू एक्स के फॉर्म में निकालना है, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, अगर एक्स इक्वल टू लिखा जाए या सेक स्क्वायर हम लोग जेड इक्वल टू लिखते हैं, तो जेड के फॉर्म में है तो जेड ही लिखते हैं, तो ये हो जाएगा जेड। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 1 प्लस tan स्क्वायर जेड मिल जाएगा। देखिए tan स्क्वायर आपको जेड मिलेगा, ठीक है। अब हम तो कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर हम इसका वैल्यू तो निकाल सकते हैं कि tan स्क्वायर जेड tan जेड इक्वल टू एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर जेड इक्वल टू, अगर हम सेक जेड का वैल्यू निकालें तो वैल्यू क्या मिलेगा रूट अंडर, क्योंकि पावर ट्रांसफर करेंगे इस तरह से उस तरफ तो 1/2 हो जाएगा। देखिए पावर क्या होता है कि जब आप आपके हम पावर को क्या कर रहे हैं LHS से, मतलब LHS से RHS में ले जा रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू आपका है सेक स्क्वायर जेड है, ठीक है, सेक स्क्वायर जेड इक्वल टू आपका वैल्यू है। तो हम यहाँ सेक जेड इक्वल टू निकालेंगे तो पावर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। जो वैल्यू आपको क्या मिलेगा कि 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा रूट अंडर में चला जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट बन जाएगा ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसका मतलब सेक जेड इक्वल टू हमको क्या मिला रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। अब देखिए सेक जेड का वैल्यू क्या मिला हमको, तो सेक जेड का वैल्यू मिला हमको रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। tan जेड का वैल्यू क्या मिला एक्स मिला। अब पहले से वैल्यू था मेरा 1y क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। देखिए ये वैल्यू हमको मिला है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि इसको भी थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखिए यहाँ कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई हम लोग कैसे करेंगे, देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का बेस इक्वल है। अगर इसको देखा जाए तो ये पावर आपको अभी देखिए तुरंत दिखाए थे कि ये पावर आपका क्या है, ये पावर आपका है कि 1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर को करें रूट अंडर है ये, देखिए तो क्या मिल जाएगा तो 1 प्लस आपका हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब पावर हो जाएगा 1/2, ठीक है। और नीचे क्या है नहीं कुछ पावर है तो इसका पावर 1 है, तो नीचे इसी को ले आइए तो इसका पावर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका पावर 1 है। अब मल्टीप्लाई आपका फिर ऊपर में एक्स है बचा हुआ, तो इसका पावर का दोनों का बेस इक्वल है, पावर क्या हुआ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमको यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर क्या मिलेगा 1/2 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई एक्स मिलेगा, ये वाला एक्स। तो यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो कैलकुलेट करेंगे तो 2 LCM मिलेगा तो 1 - 2 मिलेगा। तो 1 - 2 मतलब अगर 1 में से -2 घटाएंगे तो -1 मिलेगा आपको। तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगा 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब पावर क्या मिल जाएगा -1/2 मिलेगा और ये मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। तो अगर यहाँ देखा जाए तो इसको और हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं एक्स वाई रूट अंडर, पावर नीचे आ जाएगा। एक बार और इसको दिखा देते हैं। तो ये पावर जब आपका माइनस है और इसको हम नीचे लाएंगे रेसिप्रोकल लिखेंगे तो पावर इसका प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, अब पावर हो जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा
तो ये हो जाएगा x बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो यही मिलेगा आपको डी वाई डी एक्स इक्वल टू, फाइनली हमको देखिए यही वैल्यू मिलेगा, यही इसका आंसर होगा। जो डी वाई डी एक्स निकालना था तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमको कैलकुलेट करना होता है और कैलकुलेट करके दिखाना होता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसे यहाँ पर हमको निकालना होगा, क्योंकि ऐसे नहीं निकलेगा, इसलिए क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो इसीलिए इसमें ये मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 था, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। अगले वीडियो फिर से मिलते हैं, थैंक्स।